तो हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करती हूँ 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह हो जाता है वो आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है वो आपका हो जाता है यहाँ पे फीमर की हड्डी। क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बताती है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें ओजोन परत हमें बचाती है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, H2O हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है H2O हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु यहाँ पे लिथियम हो जाएगी, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, के हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन होता है सहायक वो हो जाता है विटामिन के हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सत्तों में जतौ कहाँ से लिया गया है। सत्तों में जतौ कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, उपनिषद से सत्तों में जतौ लिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो 16 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीतल का मिश्रण क्या है। पीतल का मिश्रण क्या है। तो पीतल का मिश्रण क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा
17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। लोहा और कार्बन से मिलकर पीतल का मिश्रण बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। 18 नंबर सॉरी इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा तांबा और जास्ता बनकर लोहा का पीतल का मिश्रण बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। 18 का राइट आंसर आप लोग बताइए, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारे में आपको हीलियम गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 78 पॉइंट हो जाएगा। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% हो जाता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य तीर्थ है। गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य तीर्थ है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। गिद्ध जो है यहाँ पे पंजाब का लोक नृत्य तीर्थ है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे वो हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है। 27 का क्वेश्चन का आंसर बताइए खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, खट्टे फल में सैटिक का एसिड होता है, सैटिक एसिड होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कैसे घूमती है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर कैसे घूमती है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर कैसे घूमती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर कैसे घूमती है। तो पश्चिमी से पूर्व तक घूमती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकेंड 30 चलिए ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करा भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आती है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी यहाँ पे फीमर की हड्डी हो जाती है। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ए हो जाएगा, फीमर की हड्डी हो जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जन गण मन के रचयिता कौन है। यहाँ पे जन गण मन के रचयिता कौन है। तो 31 का राइट आंसर वो हो जाएगा, जन गण मन के रचयिता हो जाएगा 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा।
जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक वो हो जाता है यहाँ पे चांदी हो जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे ये हो जाता है शुक्र ग्रह हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से यहाँ पे हो जाता है इनीमिया होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इनीमिया होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पे सीपीयू को कहते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको 38 नंबर क्वेश्चन करें आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, माउंट बेटन थे, इसका 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? तो चाकू से यहाँ पे सोडियम को काटा जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा का प्रथम उपग्रह कौन सा है? सौर ऊर्जा का प्रथम उपग्रह कौन सा है? सौर ऊर्जा का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का प्रथम उपग्रह हो जाएगा वैनगार्ड 1 हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सबसे प्रथम ग्रह हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य और 38 जिला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, 100 डिग्री सी हो जाएगा पानी का क्वथनांक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, बुध होता है सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का। आइए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, मेजर दयानंद चंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर दयानंद चंद को कहा जाता है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की राजधानी क्या है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता या चेन्नई है? तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। भारत की राजधानी हो जाएगा वहाँ पे बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पे कमल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है।
आज का टोटल 50 क्वेश्चन हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।